दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इस अपडेट ने ग्राम प्रधानों की धड़कनें एक बार फिर तेज कर दी हैं। दरअसल जिन प्रधानों और संभावित प्रत्याशियों की नजरें चुनाव की तारीख पर टिकी थीं, उनके लिए यह खबर राहत नहीं बल्कि बेचैनी बढ़ाने वाली है। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आरक्षण सूची अब तक जारी नहीं हुई है। वहीं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया की तारीखों को एक बार फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इन्हीं 2 वजहों से अब ये सवाल खड़ा हो गया कि पंचायत चुनाव समय से होंगे या फिर टलेंगे। हालात ऐसे हैं कि वर्तमान ग्राम प्रधान और वो प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, खुलकर प्रचार तक नहीं कर पा रहे। वजह साफ है कि ना आरक्षण की तस्वीर साफ है और ना ही चुनाव की तारीख तय है। अगर 2021 के पंचायत चुनावों की बात करें तो उस वक्त मार्च में अधिसूचना जारी हो गई थी और मई तक पूरे चुनाव संपन्न कराए जा चुके थे। मौजूदा प्रधानों और पंचायत सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल जून 2026 में पूरा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ परिसीमन की प्रक्रिया ही पूरी हो सकी है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम 28 मार्च तक चलेगा, जबकि आरक्षण को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो रिपोर्ट तैयार होनी है वो अभी प्रारंभिक चरण में भी नहीं है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को तैयार होने में ही 2 से 4 महीनों का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही ग्राम, वार्ड और पदों पर आरक्षण जारी होगा और तब जाकर चुनाव की अधिसूचना संभव हो पाएगी। उधर एसआईआर में दावा आपत्ति की तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अहम बात यह है कि एसआईआर की जिम्मेदारी निभाने वाले बीएलओ ही पंचायत चुनाव भी कराएंगे। ऐसे में मार्च महीने तक प्रशासन का पूरा फोकस सिर्फ मतदाता संबंधी कामों पर ही रहेगा। अगर आरक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू भी होती है तो उसके अप्रैल या मई तक खिंचने की पूरी संभावना है, लेकिन फिलहाल इसकी भी कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे, इसे लेकर संशय और गहरा चुका है। हालांकि गांव में सियासी हलचलें कम नहीं हुई हैं। कई मौजूदा प्रधान और नए चेहरे होर्डिंग बैनर्स लगाकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। नए प्रत्याशी भी मौजूदा प्रधानों को चुनौती देने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन एक बड़ा भ्रम गांव में अब भी फैला हुआ है। कई लोग मान रहे हैं कि अगर चुनाव टलते हैं तो प्रधानों का कार्यकाल भी उतने ही महीनों के लिए बढ़ जाएगा। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जैसे ही जून 2026 में कार्यकाल पूरा होगा, प्रधानों के सभी अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे और ग्राम पंचायत का संचालन प्रशासक के हाथों में चला जाएगा, चाहे चुनाव हुए हों या फिर नहीं। यानी साफ है कि चुनाव भले ही आगे खिसक जाएं, लेकिन प्रधानों की कुर्सी तय समय पर ही खाली हो जाएगी। इसी अनिश्चितता ने ग्राम प्रधानों की टेंशन बढ़ा दी है और फिलहाल संकेत यही है कि पंचायत चुनाव तय समय से आगे जा सकते हैं।